हमारे देश के धन ऐश्वर्य को हथियाने के लिए असंख्य विदेशी ताकतों ने भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत की। कई विदेशी शासक यहां पैर जमाने में कामयाब भी रहे। हमारी माटी पर जन्मे सैकड़ों वीर सपूतों ने इन विदेशी ताकतों को बराबर की टक्कर दी। इतिहास में ऐसे असंख्य राजा रजवाड़े हुए हैं जिन्होंने विदेशी ताकतों को नाकों चने छपवा दिए। राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार बार लगातार सुनते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे यहाँ की रानियां, राजकुमारियां वीरता और शौर्य दिखाने में भारत भूमि को बचाने में कभी पीछे नहीं हटी। फिर चाहे वो दक्षिण की रानी वेलु नचियार हो, रानी अब्बक्का हो, या अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मर्दानी झांसी की रानी हो। दुख की बात है कि भारत के वीरों के बारे में जितनी जानकारियां हमारे पास है, उतनी वीरांगनाओं के बारे में नहीं है। राजा रजवाड़ों की कहानियों, वीरता के गुणगान तो हम गाते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वीरांगनाओं की गाथाएं गाने में हम कुछ कदम पीछे रह गए। बेहद जरूरी है कि हम अपनी वीरांगनाओं के बारे में पढ़े सुने और जाने। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुजरात की रानी नायकी देवी की मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश के लिए सबसे पहले गुजरात को चुना था? इस जीत से 14 साल पहले 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में था। एक रानी ने ढाल बनकर भारत भूमि की रक्षा की थी। वो रानी थी गुजरात की नायकी देवी। गौरतलब है कि रानी नायकी देवी कैसी दिखती थी, आज हम वो भी नहीं जानते और न ही उनकी वीरता के बारे में ही ज्यादा जानकारी है। कौन थी रानी नायकी देवी? रानी नायकी देवी कदम्ब शासक महामंडलेश्वर परमादि की पुत्री थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में नायकी देवी निपुण थीं। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से हुआ। रानी की वीरता का नाम मात्र उल्लेख किया गया है। 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। नायकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रहीं। मोहम्मद गौरी ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। उसने भारत के अंदर पैर जमाना शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नजर राजपुताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गौरी के निशाने पर था गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। अमेरिकी इतिहासकार टेर्टियस चांडलर का मानना है कि ये शहर 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। जब गौरी ने अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण किया, तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गौरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। आस पड़ोस के राजाओं से मांगी मदद। मोहम्मद गौरी के आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नायकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गौरी की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समेत आसपास के राजाओं से मदद मांगी। गौरतलब है कि उन्हें नद्दुल के चाहमान वंश, जालौर के चाहमान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी की भी मदद नहीं मिली। रानी नायकी देवी बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी को यह समझ आ गया था कि मोहम्मद गौरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफी नहीं थीं। नायकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदरघट्टा के उबड़ खाबड़ इलाके को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। ये कसहरादा गांव के पास का क्षेत्र था। आज के राजस्थान के सिरोही जिले में ये जगह स्थित है। जब घोरी की सेना कसहरादा पहुंची, तब रानी नायकी देवी अपने बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गौरी के बीच हुए इस युद्ध को कसहरादा का युद्ध कहते हैं। चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। मोहम्मद गौरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। इस युद्ध के अगले ही साल
उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और सफल हुआ। रानी की वीरता का नाम मात्र उल्लेख किया गया है। सोलंकी राजा की राजसभा के कवि गुजराती कवि सोमेश्वर ने अपने काम में नायकी देवी के बेटे मूलराज के बारे में लिखा कि राजा की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को परास्त किया। 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में नायकी देवी मूल राजा द्वितीय की माता का उल्लेख किया है। मेरुतुंग ने लिखा कि रानी नायकी देवी ने माउंट आबू के पास गदरघट्टा में मलिच्छ राजा को हराया। मोहम्मद गौरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिन्हाज उस सिराज के लेखों में भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। बता दें, रानी नायकी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा न कर सके। दुख की बात है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नायकी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उनका हक था।